आप जानती है ना मुझे, अपनी अजीज चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ता। किसी की इस्तेमाल शुदा चीज को देखते तक नहीं थे, अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? इफ्तिखार की बात मान लो, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। बताएं अंकल ने क्या कहा है? यकीनन मुझे छोड़ने को कहा होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं। बात को क्यों बढ़ा रही हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। जस्टिफिकेशन दोगे कि मैंने इस लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की है कि इसकी शक्ल मेरी पहली बीवी से मिलती थी। जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं, उनके अपने घर बसा नहीं करते। किसी और के बच्चे को नाम देने के लिए तैयार कैसे हो गए? उन्हें गैर अहम करके खुद से दूर जरूर कर देता। जबकि सब कुछ हुआ भी उसकी वजह से था। तुमने ऐसी लड़की से शादी की जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे वो नाराज होकर चली गई तो चली गई, उसकी नाराजगी। जुल्फ़िकार शाह को जब पता चलता है कि नूर जो है वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर उनको बता देता है, तो जुल्फ़िकार शाह इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं भी बेवकूफ़ था, बस निकाह की ज़िद में अड़ा रहा और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं हुआ कि नूर जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जो वो उसका बाप होता है वो भी तो इस बात पे तुला हुआ है, वो किसी न किसी तरीके से जुल्फ़िकार शाह की इस शादी को बिल्कुल तुड़वा दे। वो ज़रा भी इस बात पर खुश नहीं होता और ना ही सालार जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ नूर के साथ किया होता है अब उसके साथ भी वही होने वाला है। जो रुश्मा होती है वो सालार से ये कहती है कि तुमने उसको डाइवोर्स तो दे दी है, लेकिन नूर अब भी तुम्हारे दिल में बसती है और तुम्हारे दिल में ही रहेगी। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि मैं इस जैसे इंसान के साथ रहूं जो किसी और लड़के में इंटरेस्ट हो।